कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करना अब लोगों को भारी पड़ने लगा है। इन दिनों पुलिस प्रशासन सख्ती अपनाए हुए खड़ा है। शहर के नंगली सर्किल, बिजलीघर चौराया सहित काफी चौराहों पर गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। ग्रामीण सीओ योगेश ने माध्यम टीवी को बताया कि शहर में पुलिस की टीमों ने सख्ती कर रखी है। जगह जगह पुलिस के नाके लगे हुए हैं और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं ताकि संक्रमण को रोका जा सके। वाहनों को रोककर चेक किया जा रहा है, कोई अनावश्यक बाहर ना घूमे, इसकी पालना करवाई जा रही है। इसी के साथ में ही जो लोग मास्क लगा के नहीं निकल रहे हैं या फिर जो लोग इस गाड़ी में ज़्यादा संख्या में हैं, जो नियमों के अनुसार नहीं है, उनके विरुद्ध चालान बनाकर कार्रवाई की जाएगी। सर, नई गाइडलाइन के अनुसार चालान बिना मास्क के 1000 रुपये की आ रही है, तो 1000 रुपये तक कितने चालान आप सिर्फ काटे जा रहे हैं? जो भी बिना मास्क के पाया जा रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और जो बिना मास्क का चालान 1000 रुपये का है, 1000 रुपये का ही चालान बनाया जा रहा है। अनावश्यक किसी को जिसने मास्क लगा रखा है उसको इस तरीके से गैर अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जा रहा। केवल बिना मास्क वालों के ही चालान बिना मास्क में काटे जा रहे हैं। सर, जिसने व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है और सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, उनका कितने का चालान आपके द्वारा काटे जाएगा? उसके विरुद्ध केवल और केवल बिना सीट बेल्ट की कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए मास्क का चालान नहीं है। कितने का चालान काटा जाएगा बिना सीट बेल्ट? जो भी आवश्यक है वो थाने में जाकर उस चालान को कंपाउंड करवा सकते हैं। सर, चालान यहाँ से काटा जाता है और कंपाउंड उसको थाने पे किया जाता है। सर, 2 व्हीलर जो कर रहे हैं उनके लिए गाड़ियाँ जब्त कर रहे हैं या ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जा रही है? दोनों कार्रवाई की जा रही है। जो जिनके पास में पूरे वाहन संबंधी कागजात हैं उनको वाहन संबंधी कागजात जब्त किए जा रहे हैं और जिनके पास में वो नहीं है तो वाहन जब्त किए जा रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर गुरुवार को अलवर शहर में नगर परिषद सभापति और कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के बीच हुई तकरार के बाद कांग्रेस पार्टी में घमासान मच गया। शुक्रवार को कांग्रेस के कुछ पार्षद और नेता कार्यकारी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के आवास पहुंचकर मीटिंग की। इसके बाद नगर परिषद के 11 पार्षदों ने सभापति के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। कुछ पार्षदों ने माध्यम टीवी को बताया कि कार्यकारी जिला अध्यक्ष के आवास पर मीटिंग के बाद नगर परिषद के 11 पार्षदों ने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली को लिखित में दिया है कि सभापति का ये बर्ताव बिल्कुल गलत है, इससे पार्टी का अपमान हो रहा है, इसलिए सभापति को बर्खास्त किया जाए। जी बताएं। देखिए, कल जो काम हुआ ये काम नहीं, एक तरह से कृत्य हुआ और इससे बड़ा कृत्य पार्टी के साथ हो नहीं सकता। एक हमारा जिला अध्यक्ष जो कि पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हो, उसके बाद में इस तरह का सभापति द्वारा जो किया गया, हम इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और हमारी मांग ये है पार्टी से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, न एमएलए होता है, न एमपी होता है, न पार्षद होता है। संगठन सर पर होता है। अगर संगठन में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए हमारी मांग है, अगर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करी, हमने इस्तीफे तो दे दिए हैं, सभी 16 पार्षदों ने कांग्रेस इस्तीफे दे दिए हैं। इस्तीफे के बाद भी अगर नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हम माननीय जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी के पास हम आए हैं। जो कल की घटना हुई, जो अखबारों में छपी, जो मीडिया के द्वारा देखने को मिली, उससे पार्टी की छवि को बहुत ठेस पहुंची है। इस प्रकार की घटना संगठन में, पार्टी में किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो घटना है वो सार्वजनिक रूप से हुई है। अगर कहीं अलग होती है तो बात अलग होती है। सार्वजनिक मंच पर अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो उसको पार्टी को, पार्टी पदाधिकारियों को, उच्च पदाधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार की घटना भविष्य में कभी भी ना घटे, उस पर अगर संज्ञान समय रहते लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, पार्टी हित में है। और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अब इस समय आ गया है जब पार्टी को एक संज्ञान लेना पड़ेगा। तो हम सभी पार्षदगण जिलाध्यक्ष जी के पास आए हैं। इस जो कृत्य हुआ है उसके खिलाफ हमने जिलाध्यक्ष जी को अवगत कराया, पार्टी के मंत्री टीकाराम जूली जी को अवगत कराया, भंवर जितेंद्र सिंह जी के पीए देवेंद्र जी को अवगत करा चुके हैं। सभी को हमने उनके संज्ञान में घटना का बारे में डाल दिया है। और इस प्रकार की घटना होती है और इस प्रकार की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सभी पार्षदगण एक मत हैं। और आगे अगर किस प्रकार की घटना पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद सभी पार्षदगण मिलकर एक फैसला लेने पर तैयार है। क्या नाम है आपका? विक्रम यादव, वार्ड नंबर 9 पार्षद। गर्मियां शुरू होते ही वार्ड में पानी की समस्या भी शुरू होने लग गई है। वार्डों के निवासी आए दिन जलदाय विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इधर शुक्रवार को स्कीम नंबर 10
वार्ड नंबर 4 की कुछ महिलाएं और पुरुष पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्या एडीएम को बताई। वार्ड की महिलाओं ने मीडिया को बताया कि पिछले 2 सालों से वार्ड में पानी की समस्या आ रही है। काफी बार अधिकारी अपनी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन हर बार उन्होंने आश्वासन दिया, समाधान नहीं किया। अब कुछ दिनों से वार्ड में पानी के टैंकर आ रहे हैं, लेकिन टैंकरों से कुछ घरों की ही पूर्ति होती है या फिर नहीं हो पा रही। इस समस्या के चलते आज हम जिला कलेक्टर से मिलने आए हैं। हम आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। जो कलेक्टर महोदय से मिले नहीं, जिलाधिकारी कलेक्टर मिले हैं। उसने बोला है क्या अभी हम मीटिंग करेंगे, उसका जब संविधान बताएंगे। खासिन वो 10B से हम आए हमारे साथ लोग। कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 4 ज्योति। तो कब से समस्या चल रही है पानी? 2 साल होगा 10B की जो समस्या चलते हैं। इतने लेटर पैड लिख के दे दिए हमने, हम तो परेशान हो गए। तो आपने जलदा विभाग अधिकारी तो नहीं मिले कभी? मिल गए ना मुझे, कितनी बार चलेगा वहाँ भी लेटर पैड दे देगा, भर दिया हमने, कोई सुन ही नहीं रहा। खाली आश्वासन दे रहे? आश्वासन देकर रह जाते बस। मैं वार्ड नंबर 4 स्कीम 10B से आई हूँ और हम लोग काफ़ी 2 साल से परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। टैंकर आते हैं, टैंकर भी अब आने लगे हैं, उससे भी पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कोरोना काल में प्रशासन ये कह रहा है कि अपने अपने घर रहें, जबकि हमें पार्षद के पास जाना पड़ रहा है। ये भी हमारे साथ आके परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कहीं भी सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। अगर प्रशासन इस चीज़ की पूर्ति ही नहीं कर सकता, जब पानी जैसी नॉर्मल चीज़ की पूर्ति नहीं कर सकता, तो और क्या अपेक्षा रखी जा सकती है। कोरोना काल में हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ घूम रहे, किसी बीमारी को साथ ले जाने के लिए नहीं घूम रहे, सिर्फ पानी की। अभी भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी बात रखी जाएगी, पर क्या उस बात पे हम लोग इस तरह का हमें कोई पता नहीं है कि हमारी बात आगे तक जाएगी या नहीं जाएगी। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। शुक्रवार को अलवर नगर परिषद में नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता द्वारा 18 सफाई कर्मचारियों को स्थायीकरण किया गया। नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने माध्यम टीवी को बताया कि 18 कर्मचारियों का किसी कारणवश स्थायीकरण नहीं हुआ था। उन्हें आज स्थायीकरण करवाकर अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि 13 कर्मचारियों का अभी और स्थायीकरण बाकी है। आज हमारे 18 कर्मचारी जिनका स्थायीकरण नहीं हुआ था, उनको हमने स्थायीकरण किया है। वो कहीं कुछ हाजिरी में मिस्टेक हो गई थी, कहीं बाहर हो गए थे या मेडिकल ले रखा था, उस कारण से वो रह गए थे। अभी 13 कर्मचारी और रह रहे हैं, उनको भी हम गरीब आदमियों ने काम किया है। इनका स्थायीकरण जरूरी है, किसी कारणवश रोका हुआ था, उनको आज हम सम्मान के साथ स्थायीकरण उनका किया है और उनको सम्मान पत्र देंगे और उनको ड्यूटी पे चढ़ाएंगे। उनको मेरा सबसे ये निवेदन है, गरीब आदमियों का अगर कोई काम होता है तो उनको सामने बुला के किसी भी चीज़ के लिए उनसे पूछो किस कारण से रुके। गरीब की नौकरी में रोक लगाना बिल्कुल भी सफलतापूर्वक नहीं है। ये उनका काम उनके अधिकार में आता है, उनको जरूर स्थायीकरण करना चाहिए था। आयुक्त साहब से मैंने बात की, सर इनको रोके नहीं, गरीबों का चूल्हा कैसे कैसे करके नौकरी पे चढ़े हैं, इनको स्थायीकरण करें। अपने अध्यक्ष कैलाश जी जो इनके अपने सफाई कर्मचारियों के अध्यक्ष हैं कैलाश जी, उन्होंने मेरे से निवेदन किया और ज्योति जी ने उनके कहने से मैंने आयुक्त से निवेदन किया और उनका तुरंत स्थायीकरण करवा दिया। आज उनको सम्मानित करके और उनको ड्यूटी पे चढ़ाएंगे। श्री अग्रवाल महासभा अलवर की तरफ से शहर के विभिन्न चौराहों पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को गर्मी से प्यास बुझाने के लिए पानी की बोतलें दी जा रही हैं। अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अमित गोयल ने माध्यम टीवी को बताया कि शहर में 2 ई-रिक्शा के माध्यम से सभी चौराहों पर पुलिसकर्मियों को दोपहर 12 से 4 बजे तक पानी की बोतलें दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि शहर में सुरक्षा कर्मियों के लिए 250 के लगभग पानी की बोतलें वितरित हो रही हैं और ये कार्य 8 जून तक निरंतर जारी रहेगा। पुलिसकर्मियों को आपके द्वारा पानी की बोतल देखिए, अग्रवाल महासभा की ओर से ये जो कोरोना की विषम परिस्थितियां हैं उसमें सेवा के काम निरंतर चल रहे हैं, जिसमें भोजन वितरण, राशन वितरण और अन्य तरह की सेवा। दूसरा, मेडिकल के जो वैक्सीन के कैंप हैं वो हमने धर्मशाला प्रोवाइड करा रखी है, तो स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर वो कैंप यहाँ लगा रहा है। दूसरा, कल से
एक जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी कोरोना वॉरियर्स के रूप में शहर में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो ये देखने में आया था कि दोपहर के समय, क्योंकि सब दुकानें और वो सब बंद हैं, तो पानी की काफ़ी उनको दिक्कत रहती थी। तो हमने 2 ई रिक्शाओं के माध्यम से प्रतिदिन उनको 12 से 4 बजे तक जितने भी सारे अलवर शहर में पॉइंट हैं जहाँ जहाँ पर हमारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, वहाँ तक पानी की व्यवस्था, मिनरल वाटर का वितरण की व्यवस्था रखी है। और अभी ये 8 जून तक निरंतर प्रतिदिन जारी रहेगी।